हम बात करेंगे फ्लेम्स सीजन 4 के बारे में। तो भाई साहब मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने देख लिया होगा और जिन्होंने नहीं देखा चलो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि आपको भी थोड़ी क्लैरिटी मिले और मुझे भी। तो स्टोरी किस हिसाब से होने वाली है? तो स्टोरी भाई साहब अगर आपने फ्लेम्स के पहले वाले कोई सीजन देखे हुए हैं तो बढ़िया है, और अगर नहीं देखे हुए हैं तो भाई साहब अगर आपको ये सीजन देखना है तो आपको पहले वाले सीजन देखने पड़ेंगे, क्योंकि स्टोरी स्टार्ट होती है 2018 से। 2018 में इसका पहला सीजन आया था, उसके बाद में फिर दूसरा, फिर तीसरा और ये अब चौथा सीजन है। तो आपको अगर ये वेब सीरीज देखनी है तो आपको पूरी स्टार्टिंग से देखनी पड़ेगी, क्योंकि स्टोरी कंटिन्यू करती है पहले सीजन से लेके अभी तक। धीरे धीरे पिछला जहाँ पे तीसरा सीजन छोड़ा था वहीं से आगे से कंटिन्यू करती है वेब सीरीज। तो अब इस वेब सीरीज में ऐसा क्या है कि मतलब इस वेब सीरीज का चौथा सीजन आ गया और पब्लिक इसको इतना लव क्यों करती है? एक डिसेंट सी स्टोरी बताई गई है, लव स्टोरी बताई गई है, दो कपल की बताई गई है और दोनों अलग अलग कपल की है। एक तो बड़े मेच्योर है कपल जिनको मतलब सब कुछ समझ है कि किस तरीके से क्या करना है, और एक कपल जो है अपनी मस्ती में झूल है और उनको बस अपने मतलब मस्ती करनी है और उनको मतलब स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल। और दूसरा वाला जो कपल है अपने ऋत्विक और तानिया का, जो भाई साहब उन्होंने जिस तरीके से इस वेब सीरीज के अंदर काम किया है ना, एक अलग ही लेवल की छाप छोड़ी उन्होंने अपनी। जब 2018 के अंदर ये शो आया था तो पब्लिक ने इसको बहुत ही ज्यादा पसंद किया था, और धीरे धीरे जैसे क्या होता है कि कोई कोई वेब सीरीज के अंदर जब सीजन टू सीजन आते हैं तो धीरे धीरे क्वालिटी कम होती जाती है, बट इस शो की क्वालिटी बढ़ती ही जाती है। इसका जो डायरेक्शन है ना वो बड़ा ही बेहतरीन किया जाता है, और जिस तरीके से इसकी स्टोरी लिखी जाती है और भाई साहब जिस तरीके से इसकी राइटिंग है ना भाई साहब बेहतरीन है। आप अगर इस शो का अगर पहला सीजन देखोगे तो आप समझ जाओगे कि इसको इतना प्यार क्यों किया जाता है, और इसका अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो इस शो को तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि इसकी असली अहमियत क्या है। स्कूल के अंदर पढ़ रहे होते हैं और कोचिंग भी कर रहे होते हैं, तो कोचिंग में क्या होता है, ऋत्विक और तानिया से प्यार हो जाता है। उसके अंदर जिस तरीके से फैमिली एंगल डाला जाता है और जो इमोशनली फील कराया जाता है सब कुछ चीज़ों को, आपको जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है आपको 1% भी फेक नहीं लगेगा, सारी चीज़ों से आप रिलेट कर पाओगे। यही इस शो की असली स्ट्रेंथ है। और उसके बाद में टीवीएफ भाई साहब जो भी वेब सीरीज निकालता है वो मतलब बेहतरीन निकालता है। बट इनकी जो वेब सीरीज से जो शिकायत होती है वो यही होती है कि मतलब पहला सीजन बेहतरीन निकाल के फिर धीरे धीरे कम 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 होता जाता है कोई कोई शो के अंदर। बाकी अगर बात करें तो काफी सारे शो ऐसे हैं जिनका मतलब धीरे धीरे क्वालिटी बढ़ती जाती है, और उनमें से एक है फ्लेम्स। तो भाई साहब अगर आपने ये शो नहीं देखा तो आपको डेफिनेटली जाकर देखना चाहिए, बेहतरीन शो है। आपको लाइफ में अगर आपने कभी भी लव किया तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी इस शो से, और काफ़ी सारी जो पॉइंट होते हैं जो लव स्टोरी के अंदर जो दिक्कत आती है वो चीज़ें इसके अंदर हाईलाइट की जाती है, और जो फैमिली प्रॉब्लम्स आती है वो भी इसके अंदर बताई जाती है, और इसके अंदर कॉमेडी भी आपको देखने को मिलती है और इमोशनल ड्रामा भी देखने को मिलता है। कई सारे मुद्दे भी उठाए जाते हैं जिनको अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जाता है और आपको हर तरीके से समझाया जाता है। तो इसके अंदर वल्गर सीन वगैरह कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ी सी गालियां सुनने को मिलेगी। अगर आप कोई भी चीज से रिलेट करते हो, आपको अगर नेचुरल कोई चीज प्रेजेंट करनी है, नॉर्मली लोग गालियां देते हैं तो वही चीज इसके अंदर बताई गई है। ऐसा नहीं है कि दबा के गालियां डाली हुई है, पॉइंट टू पॉइंट आती है और आपको मतलब सब चीज अपने आप लेवल के अंदर दिखाई देती है। तो यही इस शो की स्ट्रेंथ है, और अगर आपने नहीं देखा तो आप मिस मत कीजिए, एक बार जाके देखिए, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा ये शो। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।